नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, गणित की इस श्रृंखला में आपके लिए मैं वीडियो में लेकर आई हूँ अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो और प्रपोर्शन। तो चलो शुरू करते हैं। अनुपात यानी कि रेशो। बच्चों, अनुपात का मतलब होता है कि जो दो संख्याएं हैं उन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है कि भाई एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसको हम देखते हैं अनुपात की तरह। इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि अगर दो पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुपात अगर आपको दिया गया है कि भाई दो पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है। ये जो दो बिंदियां हैं ना बच्चों, ये दो बिंदियां अनुपात का सिंबल है, उसका चिन्ह है, रेशो का चिन्ह है ये। और इसका अर्थ यह हुआ कि एक पेड़ की ऊंचाई, जो पहले वाले पेड़ की ऊंचाई है वो है 3 मीटर और दूसरे वाले पेड़ की ऊंचाई जो है वो है 5 मीटर। तो यानी कि ये जो संबंध है इसे हम कहेंगे हिंदी में ए संबंध बी, या फिर कहेंगे ए रेशो बी या ए अनुपात बी। और अनुपात का जो चिन्ह है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो है दो बिंदियां, जैसे कि विसर्ग में लगती हैं वैसी दो बिंदियां, ये अनुपात का चिन्ह है। मतलब हम कोई संख्या कितनी बड़ी है, कोई संख्या कितनी छोटी है, इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई बताना है कि उन दोनों के बीच में फर्क कितना है, तो उस फर्क को हम अनुपात के द्वारा बताते हैं। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि मेरी तनख्वाह जो है वो 10,000 रुपये है, आपकी तनख्वाह जो है वह 20,000 रुपये है। तो हम दोनों की तनख्वाह कट कटाकर 1:2 हो जाएगी। तो इसी तरह से हम समझते हैं कि अगर हमें तुलना करनी हो, दो अंकों के बीच में अगर हमें तुलना करनी हो, तो हमें समझ में आता है कि भाई हम उसको अनुपात के द्वारा बताएंगे कि कोई संख्या कितनी बड़ी है और सामने वाली संख्या उसके मुकाबले में कितनी छोटी है, या सामने वाली संख्या किसी संख्या के मुकाबले में कितनी छोटी या बड़ी है। ठीक है बच्चों, अब अनुपात कितनी तरह के होते हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकार है अनुपात की वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशो। अगर किसी अनुपात की संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तब जो हमें मिलेगा वो उसका वर्गानुपात होगा। यानी कि हमें स्क्वायर करना है, किसी रेशो को स्क्वायर करेंगे या उसका वर्ग बताएंगे उस अनुपात का, तब वो हमें उसका डुप्लीकेट रेशो या वर्गानुपात मिल जाएगा। जैसे कि 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा, 4 को 4 से गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया तो आ गया 16:25। इसी तरह से सब डुप्लीकेट रेशो होता है, वर्गमूलानुपात होता है। अगर किसी अनुपात की राशियों का वर्गमूल निकालेंगे तब जो हमें संख्या मिलेगी उसे हम वर्गमूलानुपात कहेंगे। जैसे कि 4:9 का अगर हमें सब डुप्लीकेट रेशो ढूंढना होगा या उसका वर्गमूलानुपात ढूंढना होगा, तब हम कहेंगे कि भाई 2:3 होगा। हमने 4 का भी वर्गमूल निकाल लिया और 9 का भी वर्गमूल निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया 2:3। अब आगे चलेंगे, अब देखेंगे कि ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है या घनानुपात क्या होता है। किसी भी संख्या अनुपात की जो संख्याएं हैं उनको अगर हम घन कर देंगे या उनको हम उसका ट्रिप्लीकेट कर देंगे तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशो आ जाएगा, यानी कि उसका क्यूब निकालेंगे। 2 का जो घन है वो होता है 8 और 3 का जो घन है यानी कि 3 का जो क्यूब है वो होता है 27। तो 2:3 का अगर हमें ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है या घनानुपात निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा 8:27। इसी तरह से क्यूब रूट निकालेंगे। सब ट्रिप्लीकेट रेशो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई ये रेशो आपको दिया गया है और इस रेशो का सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालिए या घनमूलानुपात निकालिए, तब हम उसका घनमूलानुपात निकालेंगे उसकी जो संख्याएं होंगी। जैसे कि 8:27 का घनमूलानुपात होगा 2:3, क्योंकि 8 का घनमूल है 2 और 27 का घनमूल है 3। बच्चों, अगर आपको यह सवाल आता है कि इनवर्स रेशो ढूंढिए, एक आपको रेशो दी गई है सवाल में और आपसे पूछा गया है कि इसका विलोम अनुपात या इनवर्स रेशो ढूंढिए, तो जो अनुपात की जो संख्याएं होंगी ना उनको हम इनवर्स कर देंगे, उनको हम विलोम लिख देंगे, यानी कि उनको हम उल्टा कर देंगे। कैसे? जैसे कि कोई आपको 3:2 की संख्या दी गई है तो उसका विलोम अनुपात क्या होगा, 2:3, यानी कि आगे वाली पीछे चली जाएगी, पीछे वाली आगे आ जाएगी। इसी तरह से आगे देखते हैं कि मिश्रित अनुपात क्या होता है, यानी कि कंपाउंड रेशो क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो पहली वाली संख्याएं होती हैं यानी कि जैसे A:B और C:D। अब इसमें हम देखेंगे कि जो पहली वाली संख्याएं हैं वो है A और C, दूसरी वाली संख्याएं हैं वो है B और D। तो पहली वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे और दूसरी वाली संख्याओं को आपस में उनको अलग से गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा मिश्रित अनुपात, यानी कि A × C प्रोपोर्शनेट में B × D।
अब प्रोपोर्शनेट या समानुपात को अच्छे से समझ लेंगे बच्चों। जैसे कि आपके सामने यह चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है और दो लड़कियां हैं। पहले हम देख रहे हैं चित्र में कि ऊपर वाली लाइन में एक लड़का और दो लड़कियां, यानी कि 2:1, इसका अनुपात निकला 2:1। इसी तरह से दूसरी वाली पंक्ति में हम देखते हैं कि भाई 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। इसको हम अनुपात की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? 4:2। तो यानी कि समानुपात यहाँ पर क्या हुआ? ऐसा अनुपात जो कि समान है, ऐसा अनुपात जो कि समान है। क्यों? क्योंकि 2:1 बिल्कुल समान बनता है 4:2 के। क्यों? क्योंकि 4/2 या 4:2 तो एक तरह से 2:1 ही हो गया ना। तो यानी कि इस तरह के अनुपात जो आपस में समान हो, सम अनुपात, सम यानी कि बराबर, अनुपात यानी कि रेशो, तो यानी कि ऐसा रेशो या ऐसा अनुपात जो आपस में समान होता है उसे हम कहते हैं समानुपात। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अनुपात तो सेम ही होता है, बस उसको हम किसी संख्या को ज्यादा बड़ी करके लिख देते हैं। जब उसको हम डिवाइड करेंगे तब वो अनुपात उसके ही बराबर आ जाता है। जैसे कि हमने लड़कियों और लड़कों के केस में अभी हमने देखा कि भाई 2:1 ही हो गया। जब हमने 4:2 को वापस हमने 2:1 ही बना दे, क्योंकि वो दोनों भाग हो जाते हैं आपस में। तो इसी तरह से हमें समझ में आता है कि ऐसे अनुपात जो आपस में बराबर हो, बिल्कुल इक्वल हो, उनको कहते हैं समानुपात। और समानुपात का जो निशान है, जैसे कि अब दोनों में थोड़ा फर्क समझेंगे, दोनों को एक साथ लिखा है मैंने। जैसे कि देखेंगे अनुपात में क्या होता है, इसमें एक कोलन लगता है या विसर्ग लगता है, 2 बिंदियां लगती हैं, या फिर इसमें स्लैश भी लगाया जा सकता है। जबकि समानुपात में क्या होता है, उसमें डबल कोलन लगता है, 4 बिंदियां इसमें लगेंगी और इसमें हम बराबर का भी चिन्ह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा फर्क अनुपात और समानुपात में यह है कि भाई अनुपात तो 2 चीजों की तुलना की जा रही है अनुपात में, जबकि समानुपात में क्या हो रहा है कि 2 अनुपातों की तुलना की जा रही है। 2 अनुपातों की तुलना के साथ साथ उनको बराबर ही बताया जा रहा है। यानी कि कहने का अर्थ, अनुपात में तो हम 2 चीजों के बारे में बता रहे हैं, एक चीज बड़ी है, एक चीज छोटी है। समानुपात में क्या होता है, यानी कि प्रोपोर्शन में क्या होता है कि 2 अनुपातों के बारे में बताया जाता है कि भाई ये दोनों समान हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये समान अनुपात हैं, यानी कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट हैं आपस में, ये इनकी प्रोपोर्शन है। तो यानी कि रेशो और प्रोपोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अनुपात और समानुपात, यानी कि अनुपात यानी कि कोई एक चीज कितनी है दूसरी चीज उसके मुकाबले में कितनी बड़ी या छोटी है, और समानुपात यानी कि 2 अनुपात जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से हमने अनुपात और समानुपात को समझ लिया। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।